गुड मॉर्निंग बच्चों आज मैं कक्षा 8 के छात्रों के लिए सामाजिक विषय लेकर उपस्थित हूँ। जैसा कि आप लोग सोच रहे होंगे कि सामाजिक विषय तो देवदीप सर पढ़ा रहे थे, तो आपकी जानकारी के लिए आपको इतना बता दूं कि आज से सामाजिक विषय कक्षा 6, 7, 8 के विद्यार्थियों के लिए मैं पढ़ाऊँगी। तो कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए सामाजिक विषय में आज आप पढ़ेंगे इतिहास का दूसरा चैप्टर। पहला चैप्टर तो बच्चों आप लोगों ने पढ़ ही लिया है और उसका रिटन वर्क भी आपको भेजा जा चुका है, और मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप पहले पार्ट को अच्छी तरह पढ़ लिए होंगे और उसे लिख भी लिया होगा। अगर नहीं, मान लीजिए किसी कारणवश किसी बच्चे ने ऐसा नहीं किया है तो वो फ़िलहाल पूरा कर ले, अपना पार्ट भी अच्छे से समझ ले और क्या कहते हैं रिटन वर्क भी अपनी कॉपी में, नोटबुक कॉपी में लिख लीजिए आप अच्छे से। अब इसके बाद आपको इतिहास का आज दूसरा चैप्टर पढ़ना है। पार्ट 2 है ब्रिटिश शक्ति का भारत में उदय। ब्रिटिश शक्ति का भारत में उदय। तो इसमें जो अध्ययन बिंदु है पाठ के अंतर्गत आपको कौन कौन से पॉइंट पे अध्ययन करना है वो आप ध्यान दीजिएगा बच्चों। तो इसमें पहला पॉइंट है, देखिए, ब्रिटिश शक्ति का उत्थान, यानी कि भारत में ब्रिटिश शक्ति का किस तरह से उत्थान हुआ, कैसे वो आगे बढ़ी, कैसे यहाँ पे विकास किया उसने। और दूसरा पॉइंट है ब्रिटिश शासन का विस्तार। तो ब्रिटिश शासक जो थे वह भारत में आके अपने शासन का कैसे विस्तार उन्होंने किया, और ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार, किस तरह से उन्होंने अपने साम्राज्य को धीरे धीरे बढ़ाया और अंततः आकर के पूरे भारत को अपने कब्जे में कर लिया। और चौथा पॉइंट है बच्चों भारतीय राज्यों के हार के कारण। भारतीय राज्य जो थे उनके हार के क्या कारण थे। और पांचवा पॉइंट है कंपनी का प्रशासन। ईस्ट इंडिया कंपनी जो अंग्रेज़ों ने बनाई थी, अंग्रेज़ों द्वारा बनाई गई थी, तो उसका प्रशासन किस प्रकार था। तो इसमें आप देख रहे हैं कि बच्चों प्राचीन काल में भारत को सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था। क्यों जाना जाता था? क्योंकि भारत में अपार धन संपदा थी, इसी के कारण उसे सोने की चिड़िया के नाम से जाना गया। और भारतीय कारीगरों के द्वारा बनाई गई वस्तुएं जो हैं यूरोप वासियों को काफ़ी पसंद आती थी, तो इसके लिए वो भारत के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित करना चाहते थे। और उन्हें व्यापारिक संबंध स्थापित करने के लिए मार्ग का ज्ञान नहीं था। तो वास्को डी गामा, जिसको आप जानते हैं कि भारत की खोज की, तो बच्चों भारत की खोज तो ऐसा नहीं कि पहले भारत था ही नहीं, केवल वास्को डी गामा ने ही भारत की खोज की थी। वास्को डी गामा ने यूरोप वासियों के लिए समुद्री मार्ग की खोज किया था, और वह 1498 ईस्वी में कालीकट के मैदान पे पहुंचा और वहां से पुर्तगाल वासियों के साथ यूरोप का मसालों का कारोबार शुरू हुआ। व्यापार एक दूसरे में शुरू किया गया, और इसी व्यापार को देखते हुए बहुत सारे देश यूरोप के और जो छोटे छोटे देश थे वह भी व्यापार करने के लिए जुट गए, जैसे कि डच थे और क्या कहते हैं डेनमार्क, फ्रांस, ये सब देश जो है वह भारत के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित करने में जुट गए थे। तो इन देशों का आपस में व्यापार के लिए काफ़ी ईर्ष्या रहती थी। इन देशों का यूरोप में इन लोगों का आपसी संघर्ष चलता रहता था, और ये चाहते थे कि ब्रिटिश चाहता था कि हम अकेले भारत के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित करें, और वहीं पे डच और क्या कहते हैं डेनमार्क, ब्रिटिश, ये सब आपस में व्यापार के लिए लड़ते रहते थे। तो इनकी प्रतिद्वंदिता जो थी वह बराबर बनी रहती थी, और इनका घरेलू झगड़ा जो है यूरोप में वो अक्सर होता रहता था। 18वीं शताब्दी के आरंभ में अंग्रेज़ों और फ्रांसीसी वासियों ने डच और क्या कहते हैं डेनमार्क वासियों को बाहर कर दिया, भारत से बाहर कर दिया।
और अब केवल फ्रांस और अंग्रेज ही भारत में प्रतिद्वंदी के रूप में आमने सामने थे। और यूरोप में इनका आपसी संघर्ष तो चलता ही रहता है। जब यूरोप में शतवर्षीय युद्ध युद्ध हुआ तब उसका प्रभाव भारत में पड़ा और इस युद्ध में इंग्लैंड की विजय। इस युद्ध में इंग्लैंड जो था वह जीत गया। और अब एक प्रकार से ये समझ लीजिए कि भारत में केवल ब्रिटिश साम्राज्य का ही व्यापार स्थापित हो सका। तो ब्रिटिश शक्ति का उत्थान कैसे हुआ ये आप देखिए। तो अंग्रेज भारत में व्यापार करने के लिए आए थे और यहाँ पे उन लोगों ने देखा किस प्रकार के छोटे छोटे भारत जो है छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था, राजाओं में आपसी मतभेद था और इसी का राजनीतिक फ़ायदा उठा करके ये क्या कहते हैं अंग्रेज़ जो थे धीरे धीरे उन्होंने 1805 ईस्वी तक पूरा आधे से ज़्यादा भारत को अपने कब्जे में कर लिया। और ये केवल व्यापार ही नहीं, व्यापार तो एक बहाना था इनका। ये यहाँ जब अंग्रेज़ आए तो बच्चों धीरे धीरे करके यहाँ के राजाओं में आपसी फूट डाल के एक तो ये आपस में वैसे ही लड़ते झगड़ते रहते थे और फिर इन लोगों ने देखा कि किस तरह अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए इन राजाओं को आपस में भड़काते थे और भड़काने के बाद इन लोगों को आपस में ही लड़ा देते थे। लड़ाने के बाद इनका फ़ायदा होता था और अपनी कंपनी के साथ साथ वो यहाँ शासन करने का भी मन बना लिए, शासन करने लगे। अभी आप यहाँ इसमें आप देखे होंगे कि कुछ पॉइंट आए हैं जैसे कि डच। आपके दिमाग में ये सवाल उठा होगा डच कौन थे। तो नीदरलैंड यूरोप का एक देश है नीदरलैंड, वहाँ के निवासियों को डच कहा जाता है और वो भारत में मसालों का व्यापार करने के लिए आए थे। तो इसी तरह जैसे कि आप लोगों ने ये सब समझ लिया कि किस तरह से ब्रिटिश साम्राज्य पहले यूरोप के साथ यूरोप जो है पहले भारत के साथ व्यापारी संबंध स्थापित किया और व्यापारी संबंध स्थापित करते करते वो यहाँ पे अपना साम्राज्य विस्तार किया। साम्राज्य विस्तार करके पूरी तरह से भारत को अपने कब्जे में कर लिया। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही आपको बताएंगे। आगे हम कल आपको बताएंगे किस तरह से ब्रिटिश साम्राज्य जो है वह एक एक करके भारत के सभी राज्यों को कैसे जीता है और कैसे अपने कब्जे में भारत को कर लिया है। धन्यवाद।